अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हमने डेवलपमेंट ऑफ चिक के बारे में स्टडी करना है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो के अंदर डेवलपमेंट ऑफ चिक की बात की थी। तो डेवलपमेंट ऑफ चिक को हमने डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया था। तो उन स्टेजेस में सबसे पहली जो स्टेज थी वो मोरूला, उसके बाद ब्लास्टुला, उसके बाद जो है गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला, और उसके बाद जो आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है नोटोकार्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन। मतलब इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ चिक स्टार्ट से लेकर गैस्ट्रुलेशन तक हमने स्टडी किया था। तो उससे आगे हमने इसको कंटिन्यू करना है, तो आपने एक एक पॉइंट को समझना है। तो नोटोकार्ड और मेसोडर्म फॉर्मेशन से पहले एक थोड़ा सा कंसेप्ट जो गैस्ट्रुलेशन का था उसको आपने रिकॉल करना है सबसे पहले, ताकि आगे हम इसको कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो मोरूला के बाद ब्लास्टुला स्टेज आती थी, उसके ऊपर जो उसकी लेयर थी, उस लेयर को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ब्लास्टोडर्म का। अब जो हमारे पास ब्लास्टोडर्म है, ब्लास्टोडर्म एक दूसरे से ये दरमियान से स्प्लिट अप हो जाती है, अलहदा हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास ब्लास्टोडर्म है, ये वाली साइड ऊपर खींची चली जाएगी, ये वाली साइड नीचे खींची चली जाएगी, और ये टूट जाएगी टू लेयर्स के अंदर। तो ब्लास्टोडर्म क्या हो रही है, दो लेयर्स के अंदर डिवाइड हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये दो लेयर्स हैं, ये ब्लास्टोडर्म है, यहाँ से एक ऊपर चली गई है और ये नीचे चली गई है। इस लेयर को हम नाम देते हैं एपीब्लास्ट का, और ये जो निचली लेयर है इसको हम नाम देते हैं हाइपोब्लास्ट का। तो ये चीज़ें दरअसल पहले वाली वीडियो के अंदर हमने पहले से अपलोड कर दी हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ चिक में। तो इसके बाद हमने देखना है कि क्या होता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो एरियाज बनते हैं, एक ये वाला एरिया है और दूसरा दरमियान वाला सेंट्रल एरिया है। इस एरिया को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एरिया ऑफ ओपेका का। जो एरिया किस चीज़ के साथ अटैच है, यॉर्क के साथ, इसको हम नाम देते हैं एरिया ऑफ ओपेका। और जो सेंट्रल एरिया है इसको हम नाम देते हैं एरिया ऑफ पेलियोसिडा। जो पेरिफेरल बैरोनी पार्ट है वो एरिया ऑफ ओपेका है, जो सेंट्रल एरिया है वो एरिया ऑफ पेलियोसिडा है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एपीब्लास्ट थी, एपीब्लास्ट ने फ्यूचर में किस चीज़ को बनाना है, एक्टोडर्म को और एक्टोडर्म को बनाना है और मेसोडर्म को बनाना है। लेकिन जो हाइपोब्लास्ट है उसने एंडोडर्म को बनाना है। तो हमारे पास जब ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, मतलब ये लेयर्स जो हैं बन जाती हैं चिक के अंदर, चिक के एम्ब्रियो में, तब उस स्टेज को हम नाम देते हैं गैस्ट्रुलेशन को। मतलब उस स्टेज को हम नाम देते हैं गैस्ट्रुलेशन, और तब जो स्टेज पर जो चिक बन रहा होता है उसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रुला का। तो हमने यहाँ तक एरिया ऑफ ओपेका, एरिया ऑफ पेलियोसिडा, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ये किस चीज़ के लिए प्रिजम्पटिव है, इसने फ्यूचर में किस चीज़ को बनाना है, एपीब्लास्ट ने एक्टोडर्म को, उसके बाद मेसोडर्म को, और हाइपोब्लास्ट ने किसको बनाना है, एक्टोडर्म को। ये सारी बातें हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुके थे। अब हमने बात करनी है किस चीज़ की, नोटोकार्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन। तो इसकी वजाहत करने से पहले, इसको रीड करने से पहले आप इस डायग्राम को गौर से देखें। हमारे पास ये जो आप देख सकते हैं ये एपीब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है। दरअसल यहाँ पे आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो ऐसे नज़र आ रही है, ऐसे। ये वाला, मतलब अगर ये ऐसे कहें, ये वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे हमने थोड़ा सा ऐसे करके दिखाया है, ऐसे करके दिखाएंगे तब भी हमारे पास ऊपर वाला पार्ट नज़र आएगा। यहाँ पे पीछे वाली डायग्राम में ये वाली साइड आपको नज़र आ रही थी, यहाँ पे दो लेयर्स बनी थी, एक ऊपर वाली दूसरी नीचे वाली। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली लेयर है और ये नीचे वाली लेयर है। ऊपर वाली लेयर को हम नाम देते हैं एपीब्लास्ट और नीचे वाली लेयर को हम नाम देते हैं हाइपोब्लास्ट का। अब अगर मज़ीद बात करें कि यहाँ पे हमारे पास ये जो ये वाला एरिया है, बैक पार्ट है,
यहाँ पर इस साइड से सेल्स सेंटर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, यहाँ से इस साइड से सेल्स सेंटर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे सेल्स आते हैं ऐसे सेंटर में। मेडुअली एंड कार्डुअली का मतलब यह है कि इस साइडों से सेल्स क्या होंगे, सेंटर में आएंगे। जब सेंटर में आएंगे तो दरमियान में एक लाइन बना देते हैं, उस लाइन को हम नाम देते हैं किस चीज का, प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्या नाम देते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक। उसके बाद जो है यहाँ पे जो लाइन बनती है वो तो है प्रिमिटिव स्ट्रीक, और यहाँ पे एक गहराई बनती है, खड्डा बनता है, उसको हम नाम देते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। प्रिमिटिव ग्रूव मतलब जो मिड लाइन बनी है वो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, और वहां पे जो खड्डा बना है वो प्रिमिटिव ग्रूव है, और इसके जो किनारे हैं ये वाले, इन किनारों को हम नाम देते हैं प्रिमिटिव रिजेस। मतलब मुख्तलिफ चीजें हैं यहाँ पे, एक एक पॉइंट आपने सुनना है। प्रिमिटिव स्ट्रीक ये मिड लाइन है, प्रिमिटिव ग्रूव उसके दरमियान गढ़ा है, और जो इसके मार्जिनल एरियाज हैं, जो किनारे हैं, उनको हम नाम देते हैं प्रिमिटिव रिजेस का। इसके बाद अगर देखा जाए इसकी बैक साइड पे सेल्स जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, वहां पे एक पैकेट बना देते हैं सेल्स का, और लोकल थिकनेस बन जाती है। उस थिकनेस को हम नाम देते हैं हेंसन्स नोड। पूरा टॉपिक इसी डायग्राम के अंदर छुपा हुआ है, आपने पहले इसको समझना है फिर थ्योरी पे जाना है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसके बाद अगर देखा जाए इसकी ये वाली साइड देखें, ये वाली यहाँ पे, ये इस साइड को हम नाम देते हैं किस चीज का, ब्लास्टोपोर। यहाँ पे जो सुराख बन रहा है ये ब्लास्टोपोर है, और इसके किनारे जो हैं उनको हम नाम देते हैं डॉर्सल लिप। किनारे डॉर्सल लिप कहलाते हैं, और दरमियान में जो पोर है उसका हम नाम देते हैं ब्लास्टोपोर का। अब इसमें मजीद देखा जाए, यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक है, इसके नीचे मतलब ऐसे दो पाइप पड़े हुए हैं, ऐसे एक ऊपर पाइप है, ये वाली जगह है, ऊपर वाली जगह को हमने प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम दिया हुआ है। इसके निचले वाले पार्ट में ऐसे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ये वाली, जिसको हम पीछे सारा ऐसे दिखा नहीं सकते, ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे आपने इस जगह को देखना है। तो ये जगह नजर आ रही है आपको, पाइप पीछे है, ये वाली जगह नजर आ रही है, ये पाइप है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, यहां से स्टार्ट हैंड तक जाता है, इसको हम नाम देते हैं नोटोकार्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोटोकार्ड क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अगर इसको मजीद हम बड़ा करके देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो एपिब्लास्ट थी और हाइपोब्लास्ट थी, इनसे हमने किस चीज़ को बनाना है, एपिब्लास्ट से आप देख सकते हैं, एपिब्लास्ट से हमने बनाना था किस चीज़ को, एक्टोडर्म और मेसोडर्म को। उसके बाद हाइपोब्लास्ट से हमने बनाना है एंडोडर्म को। अब हमारे पास यहाँ से आगे जाकर हेंसन्स नोड जो है वो किस चीज़ को बना देता है, एक्टोडर्म को बना देता है। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर क्या बनी हुई है, एक्टोडर्म, और नीचे जो है ये है एंडोडर्म, और यहाँ पे सेल्स पाए जाते हैं। इन सेल्स को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, सोमाइट्स का। ये सेल्स जो हैं सोमाइट्स कहलाते हैं, और सोमाइट्स दरअसल ये कौन से सेल्स हैं जो पैकेट्स की सूरत में मौजूद हैं, और ये किस चीज़ को बनाएंगे, मेसोडर्म को बनाएंगे। अब ये जो हमारे पास मेसोडर्म के सेल्स हैं सोमाइट्स, ये सोमाइट्स फिर दो लेयर्स बना देते हैं, दो तहें बना देते हैं। एक लेयर को हम नाम देते हैं सोमैटिक मेसोडर्म, और निचली को हम नाम देते हैं सफलैंकनेक मेसोडर्म। सफलैंकनेक मेसोडर्म, ऊपर वाली सोमैटिक मेसोडर्म, नीचे वाली सफलैंकनेक मेसोडर्म, और इन दोनों के दरमियान जो कैविटी बनती है उसको हम नाम देते हैं किस चीज का, सीलोम का। अब आप देख सकते हैं एंडोडर्म और ये यॉक है, एंडोडर्म और यॉक के दरमियान एक कैविटी बनती है, इसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रोसील। और यही गैस्ट्रोसील फ्यूचर में किस चीज को बनाएगी, जो चूजा होगा, जो चिक होगा, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि वहां पे जो एलिमेंट्री कैनाल है, गट है या स्टोमिक है, उसको किसने बनाना है, गैस्ट्रोसील ने। अब ये हमारे पास स्केच है जिसको आपने समझना है, एक दफा फिर से सुने। हमारे पास यहाँ से
ब्लास्टोडर्म है, स्प्लिट अप हो जाती है, दरमियान से टूट जाती है, दो लेयर्स बन जाती हैं। एक को हम एपीब्लास्ट का नाम देते हैं, दूसरी को हाइपोब्लास्ट का नाम देते हैं। और ये वाला बैरूनी एरिया, मार्जिनल एरिया, उसको हम नाम देते हैं एरिया ऑफ ओपेका। और जो सेंट्रल एरिया है उसको हम नाम देते हैं एरिया ऑफ पैलियोसिडा। उसके बाद जो है देखा जाए, ये जो हमारे पास एपीब्लास्ट है, इसने फ्यूचर में एक्टोडर्म और मेसोडर्म को बनाना है। उसके बाद ये जो हाइपोब्लास्ट है, इसने फ्यूचर में एंडोडर्म को बनाना है। तो यहाँ तक हम पिछली वीडियो में बात कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे आप देखें, ये जो हमारे पास स्टेज है, यहाँ पे जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे दरअसल ये गैस्ट्रुलेशन हुई थी या गैस्ट्रुलेशन होनी है इसमें। ये एम्ब्रियो है किस चीज़ का, चूजे का। तो उसके अंदर यहाँ से सेल्स और यहाँ से सेल्स मेडुअली एंड कार्डुअली, मतलब ऐसे मूव करना शुरू करते हैं तो दरमियान में सेंटर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक मिड लाइन बना देते हैं, उसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम देते हैं। और इसके अंदर जो खड़ा बनेगा, जो गहराई बनेगी, वो प्रिमिटिव ग्रूव होगा। इसके किनारे क्या कहलाएंगे, प्रिमिटिव रिजेस कहलाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए, इसके पास ये जो सुराख है उसको हम नाम देते हैं ब्लास्टोपोर का, और इसके जो किनारे हैं उसको हम नाम देते हैं डॉर्सल लिप। इसके बाद देखा जाए, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे रॉड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, उसको हम नाम देते हैं नोटोकार्ड। और ये वाली लेयर जो है उसको हम नाम देते हैं एपीब्लास्ट, और इसको नाम देते हैं किस चीज़ का, हाइपोब्लास्ट का। अब इसके बाद इसको मजीद आगे करके देखा जाए, तो ये जो हमारे पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट हैं, इन्होंने ही आगे लेयर्स को बनाना है, एक्टोडर्म को, मेसोडर्म को और एंडोडर्म को। सबसे पहले हमारे पास आप देख सकते हैं ये क्या बनी हुई है, एक्टोडर्म, ये बनी हुई है एंडोडर्म। यहाँ पे सेल्स मौजूद होते हैं, इन सेल्स को हम सोमाइट्स का नाम देते हैं, और ये पैकेट की सूरत में मौजूद होते हैं। और इन्होंने आगे जाकर किस चीज़ को बनाना है, मेसोडर्म को बनाना है। अब यही सेल्स जिनको हमने सोमाइट्स का नाम दिया हुआ है, ये स्प्लिट अप हो जाते हैं, ऐसे दो लेयर्स बना देते हैं। ऊपर वाली लेयर सोमैटिक मेसोडर्म कहलाती है, और नीचे वाली लेयर सफ्लैंक्निक मेसोडर्म कहलाती है। और इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो कैविटी बनेगी उसको हम नाम देते हैं सीलोम का। तो इसके बाद अगर देखा जाए, एंडोडर्म और यॉर्क के दरमियान जो कैविटी है, इसको हमने नाम देना है गैस्ट्रोसील। और जो गैस्ट्रोसील है, ये फ्यूचर में गट को बनाती है, एलिमेंट्री कैनाल को बनाती है और स्टोमक को बनाती है। अब अगर मजीद इसकी थ्योरी की बात करें, मेरे ख्याल में आपको मैक्सिमम समझ आ गई होगी, इसी को लेकर हमने आगे जाना है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल्स माइग्रेट मेडुअली एंड कार्डुअली। यहाँ पे जो मेसोडर्मल के सेल्स थे जिन्होंने मेसोडर्म को फ्यूचर में बनाना है, उन्होंने इस साइड से ऐसे, इस साइड से ऐसे सेंटर में मूव करते जाना है। और दरमियान में क्या करती है, ये मिड लाइन को बना देते हैं, उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, प्रिमिटिव स्ट्रीक का। अब ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, पहले स्ट्रक्चर गोल होता है, जो ब्लास्टोडर्म थी उसका स्ट्रक्चर ऐसे गोल था। अब ये क्या कर देगी, उसको पेयर शेप बना देगी। जहाँ आप देख सकते हैं ये पेयर शेप है, नाशपाती की शक्ल में इसको कन्वर्ट कर देती है। कौन, प्रिमिटिव फॉर्मेशन। अब इसके बाद अगर देखा जाए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम शो कैसे करते हैं, डॉर्सल लिप की मदद से, डॉर्सल लिप की मदद से और ब्लास्टोपोर की मदद से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ को, प्रिमिटिव स्ट्रीक को। अब इसके बाद अगर बात करें हमारे पास प्रिमिटिव ग्रूव, अब आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस माइग्रेशन ऑफ सेल्स बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान मुकम्मल मुसलसल तौर पर वो सेल्स जो जैसे मेडुअली कार्डुअली मूव कर रहे थे, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और सेंटर में एक खड्डा बना देते हैं, गहराई बना देते हैं, उसको हम नाम देते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। कैसे, ऐसे सेल्स आएंगे, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे आपको जो है ऐसे खड़ा नजर आएगा, ऐसे दरमियान में, इसको हम नाम देते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। और ये जो लाइन है, मिड लाइन, इसको हम नाम देते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। और ये जो किनारे होंगे वो प्रिमिटिव रिजेस कहलाएंगे। और इनके पीछे एक जो है क्या बनेगा, सेल्स की थिकनेस बनेगी, उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, हैंसन्स नोड का। तो आप देखें
कंटिन्यूअस माइग्रेशन हुई है सेल्स की एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान, और उसने एक ग्रूव बना दिया है, खड़ा बना दिया है, उसको हम नाम देते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। और उसके जो मार्जिनल थिक एरिया ऑफ प्रिमिटिव ग्रूव और जो किनारे हैं उसके वो क्या कहलाते हैं, प्रिमिटिव रिजेस कहलाते हैं। उसके बाद देखा जाए हैंसेंस नोड, तो आप देख सकते हैं एट स्फेलिक एंड, ये जो पीछे वाला एंड है ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक के इस एंड पर एक गोल थिकनेस बन जाती है सेल्स की, उनको हम नाम देते हैं किस चीज का, हैंसेंस नोड का। अब ये जो हैंसेंस नोड है ये वो जगह है जहां पे सेल्स की स्पेशल इन्वेजिनेशन होनी है, मतलब वहीं से ही बाकी पार्ट्स लेयर्स जो हैं वो कहां से बनती हैं, हैंसेंस नोड से बनती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है लेयर्स बन रही है उसको हम नाम देते हैं एंडोडर्म फॉर्मेशन। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन के बाद हमारे पास जो लेयर्स बनती है उसको हम नाम देते हैं एंडोडर्म का, और एंडोडर्म को कौन बनाएगा, हैंसेंस नोड बनाएगा। इसके बाद नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, ये नोटोकॉर्ड है। अब क्या होता है कि यहाँ से हैंसेंस नोड से ये सेल्स मूव करते चले जाते हैं इसकी पिछली साइड से ऐसे, मतलब ऐसे इस साइड से मूव करते 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 पिछली साइड पे रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस लाइन के नीचे ऐसे, ऊपर ये लाइन मौजूद है, इसके नीचे जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, उसको हम नाम देते हैं नोटोकॉर्ड का। तो आप देखें एट cephalic end of primitive streak closed pack of cells are present and सॉरी ये तो हो गया है, हम यहाँ पे थे। नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, द सेल्स बिगिंस टू पुश इन फ्रॉम द हैंसेंस नोड, हैंसेंस नोड की पिछली साइड पे यहाँ पे जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ पुश होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे क्या बना देते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। और नोटोकॉर्ड को मुकम्मल बनने के लिए जो वक्त दरकार है वो कितना है, 18 घंटे है। 18 घंटे लगते हैं किस चीज़ को बनने के लिए, नोटोकॉर्ड को बनने के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहले एंडोडर्म की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद होगी किस चीज़ की, हमने एक्टोडर्म को बनाना है। अब इट इज़ प्रेजेंट इन कोहेरेंट फॉर्म, ये जो है जुड़ी हुई हालत में पाई जाती है, कोहेरेंट फॉर्म में पाई जाती है, और इसको बनाने के लिए जो है कितना टाइम दरकार है, 18 से 20 घंटे। इसको बनाने के लिए भी कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होगी, हैंसेंस नोड। अब सबसे मुश्किल पॉइंट, समझने वाला पॉइंट, की पॉइंट, क्रूशियल पॉइंट वो ये है कि हमारे पास मीजोडर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो मीजोडर्म से पहले आप एक छोटी सी टर्म है कि ये एंडोडर्म है, ये यॉर्क है, यहाँ पे कैविटी बनती है, उसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रोसील का। ये फीचर में किस चीज़ को बनाएगी, गट को बनाएगी। तो उसके बाद हमारे पास जो है मीजोडर्म की जो सेल्स हैं, तो आप देख सकते हैं मीजोडर्म कैसे बनेगी, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम हैंसेंस नोड, इसको हैंसेंस नोड बनाता है। इट्स लेटरल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू, इसका जो लेटरल पार्ट है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम सोमैटिक मेसोडर्म कहते हैं और नीचे वाले जो लेयर है उसको हम नाम देते हैं स्फ्लैंक्निक मेसोडर्म। अब ये जो हमारे पास स्फ्लैंक्निक और सोमैटिक मेसोडर्म है, इसके दरमियान एक कैविटी बनती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन सोमैटिक एंड स्फ्लैंक्निक मेसोडर्म, उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, सीलोम का नाम देते हैं। उसके बाद इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सोमाइट्स। अब ये जो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्म में पाए जाते हैं, सोमाइट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, सोमाइट्स। ये हमारे पास जो है सोमाइट फॉर्मेशन है। तो ये हमारे आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है। तो हमारे पास नेक्स्ट वीडियोस अपलोडेड होती जा रही हैं और मैक्सिमम ये चैप्टर मतलब अपलोड हो चुका है। मेरे ख्याल में एक आध टॉपिक बाकी है, वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हमने इस टॉपिक की MCQs बनानी है। MCQs के ऊपर जो है एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे और उनको अपलोड करेंगे। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।